इमेजिन कीजिए कि एक ई कॉमर्स ब्रांड ने सिर्फ एक क्वार्टर में अपनी रेवेन्यू को 50% तक बढ़ा लिया, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के आरएस पर ध्यान देकर। और ये आप भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए उन स्ट्रैटेजीज को जानते हैं जो इसके लिए जरूरी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू नो हाउ अकेडमी। मैं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे जरूरी की रिजल्ट एरियाज जो समझना इम्पोर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटर बनना चाहते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं और उसके बाद हम 10 मेजर केआरएस डिस्कस करेंगे जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। हम बेसिक केआरएस से शुरुआत करेंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशंस, लीड्स और कस्टमर्स, और फिर हम जानेंगे एडवांस मेट्रिक्स जैसे रिपीट परचेजेस और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर जानेंगे एप्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जैसे ऐप एक्टिवेशन और ऐप री एंगेजमेंट, साथ ही बास्केट साइज, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजीज। और फाइनली हम सीखेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि केआरएस का मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए कि आप एक शिप के कैप्टन हो। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको अपने कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में केआरएस वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपके अपनी बिजनेस सक्सेस के सबसे जरूरी एलिमेंट्स पर फोकस करने में आपकी हेल्प करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए मैट्रिक्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन अपने केआरएस को समझना आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन करता है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करता है और रिजल्ट्स को इफेक्टिवली मेजर करने में भी आपकी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपने पहले केआरए को, जो कि है रजिस्ट्रेशंस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये पहला टच पॉइंट होता है जहां पोटेंशियल कस्टमर्स आपके साथ एंगेज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की फील्ड को कम करने से साइन अप्स 50% तक बढ़ सकते हैं? एयरबीएनबी का एक एग्जांपल लेते हैं। एयरबीएनबी ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के फील्ड्स को कम करके, जैसे कि क्विक सोशल लॉगिन्स इंट्रोड्यूस करा, यूजर ड्रॉप ऑफ्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया और सिर्फ इसी वजह से एयरबीएनबी का रैपिड यूजर बेस एक्सपैंड हुआ। हमारा दूसरा सबसे जरूरी केआरए है लीड्स। लीड्स किसी भी बिजनेस के चलते रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में। लीड्स वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इसके साथ लैंडिंग पेजेस को कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है। एक क्लीन डिजाइन और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन आपको ज्यादा लीड्स कैप्चर करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड केआरए, जो कि है कस्टमर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि Amazon अपने आर्म ब्राउजर्स को लोकल कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करता है? Amazon का रिकमेंडेशन इंजन डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स का यूज करता है ताकि हर कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच कन्वर्जन्स को बूस्ट करता है और एक स्मूथ शॉपिंग जर्नी क्रिएट करता है, जिससे ये आर्म ब्राउजर्स लॉयल बायर्स बन जाते हैं। हमारा फोर्थ केआरए है रिपीट परचेजेस। नए कस्टमर्स को एक्वायर करने का कॉस्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने से 5 गुना ज्यादा होता है। रिपीट कस्टमर्स पे फोकस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बायर्स से 67% ज्यादा स्पेंड करते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट और रिटेंशन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना जरूरी है ताकि कस्टमर्स दोबारा वापस आएं और परचेज करें। हमारा फिफ्थ केआरए है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। एटीवी एक मेट्रिक है जो बताता है कि हर कस्टमर एवरेज कितना स्पेंड करता है। बढ़े हुए एटीवी का मतलब है कि आप नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए ज्यादा खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल रहकर। सिक्स्थ केआरए है ऐप एक्टिवेशन। ऐप एक्टिवेशन का मतलब है जब एक यूजर पहली बार आपके ऐप के साथ सही तौर से इंटरेक्ट करता है। ये सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के बारे में नहीं है, बल्कि यूजर्स को एंगेज करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स डिजाइन करने पर भी फोकस करता है। और अगला केआरए जो कि है ऐप री एंगेजमेंट, ऐप एक्टिवेशन का ही अगला पार्ट है। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं जो पर्सनलाइज्ड पुश नोटिफिकेशंस का यूज करता है। ये नोटिफिकेशंस यूजर के वॉचिंग पैटर्न्स के बेसिस पर भेजी जाती हैं, जो उन्हें वापस प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आता है और कस्टमर रिटेंशन रेट्स इंप्रूव करता है। इसके बाद एट्थ केआरए है इंक्रीज्ड बास्केट साइज। बास्केट साइज का मतलब है एक ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू।
अगर आप अपने बास्केट साइज को 10% तक बढ़ा लेते हैं तो आप अपनी रेवेन्यू ड्रामेटिकली इनहांस कर सकते हैं बिना नए कस्टमर्स को एक्वायर किए। बंडल डील्स और लिमिटेड टाइम ऑफर्स जैसी स्ट्रैटेजीज बास्केट साइज बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। 9th पर है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपकी रेवेन्यू और बास्केट साइज को इंक्रीज करने में मदद करती है। और हमारा आखिरी और सबसे जरूरी KRA है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। CLV एक मेट्रिक है जो बताता है कि एक कस्टमर आपकी बिजनेस के लिए पूरे लाइफ टाइम में कितनी वैल्यू क्रिएट करता है। ये आपको अपने एक्विजिशन और रिटेंशन स्ट्रैटेजीज के लिए बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, CLV इज इक्वल्स टू एवरेज परचेज वैल्यू इनटू एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी इनटू कस्टमर लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि एक कस्टमर की पूरी लाइफ में एक बिजनेस के लिए कितनी वैल्यू है वो 3 चीजों से डिसाइड होती है। एवरेज परचेज वैल्यू एक ट्रांजैक्शन का एवरेज अमाउंट जो कस्टमर स्पेंड करता है। एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी कितनी बार कस्टमर एक सर्टेन टाइम पीरियड में परचेज करता है। कस्टमर लाइफ स्पैन कस्टमर कितने टाइम तक एक्टिवली बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहता है। इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको एक एस्टिमेट मिलता है कि कस्टमर बिजनेस के लिए ओवरऑल कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 10 KRAs इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में जाना जो किसी भी मार्केटर्स के लिए जरूरी होते हैं। हमने समझा KRAs का बेसिक कंसेप्ट और उनका बिजनेस सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंस, रजिस्ट्रेशंस, लीड्स और कस्टमर्स जैसे फाउंडेशनल मेट्रिक्स का इंपॉर्टेंस, एडवांस मेट्रिक्स जैसे रिपीट परचेजेस, ATV और CLV का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उन्हें इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजीज, ऐप एक्टिवेशन और ऐप री एंगेजमेंट के इनोवेटिव अप्रोचेस, रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए बास्केट साइज, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का रोल। इन KRAs को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके आप अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें जरूर रीच करें। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।